ससुराल गमलों का। ये कहानी है दिल्ली शहर के खन्ना परिवार की, जहां उषा जी अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती हैं। यूं तो दिल्ली अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, पर बढ़ती आबादी के कारण पेड़ पौधे काट कर वहां नई बिल्डिंग्स आ रही हैं। ऐसे में ताज़ी हवा कैसे ले? चलिए देखते हैं। माँ जी, इसमें जरा पानी तो ला के देना। बहू तो प्लीज ध्यान से करिए सब, कहीं तो गिर ना जाए। अरे मैं नहीं गिरती फिरती, ध्यान से ही तो करती हूँ सब। आप ना खामखा टेंशन लेते हैं माँ जी। दीजिए पानी, डालूं मैं अपने प्यारे प्यारे पौधों को। और हल्के हल्के से गाना गाते हुए मीशा, जिसे अपने गमले और उनमें डाले हुए पौधों से बहुत प्यार था, पौधों में पानी डाल ही रही थी कि अचानक से तेज हवा आई और उसका हाथ एक गमले पर लगा, नीचे सोसाइटी से। अरे मीशा, ये क्या तरीका है गुड मॉर्निंग बोलने का? सीधे मेरे सर पर पट से हेडशॉट। अरे शैला, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। और मीशा भाग कर नीचे गई। आई एम सॉरी मेरे प्यारे पौधे, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? रो मत, तुम्हें अभी एक नए गमले में डालते हैं, ठीक है? और ले मेरा प्यारा तुलसी का पौधा। अरे मीशा, यहाँ मेरे सर पे लगा है और तुझे अपने पौधों की पड़ी है। अरे शैला, ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं ना? बस जस्ट चिल यार। और इतना कहकर मीशा वहाँ से चली जाती है। शाम को डिनर टेबल पर। बिशा बेटा, सुना है आज तुमने शैला के सर पर गमला फोड़ दिया? हैं? अरे वो तो हवा आई थी तो गिर गया, पर मेरा पौधा ना सही सलामत है। हाय मेरा गुलाब का पौधा। मीशा, बात वो नहीं है, पूरी सोसाइटी तुमसे तंग है। कभी किसी पे पानी डाल देती हो, कभी किसी के सर पर गमले फोड़ती हो। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्डिंग वाले काफ़ी नाराज़ है। इससे अच्छा तुम एक काम करो, बिल्डिंग के गार्डन में गमले लगा दो। ऐसे तुम नीचे भी चली जाओगी और तुम्हारे पौधों को दोस्त भी मिल जाएंगे। राजीव जी, ओ माय गॉड, कितना सोचते हैं आप मेरे प्लान्स के बारे में। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। और अगली सुबह मीशा गई बिल्डिंग के गार्डन में, पर ये क्या, वहाँ पर तो अलग ही कुछ चल रहा था। उधर सारे पौधे हटाए जा रहे थे और सीमेंट लगाने की प्लानिंग हो रही थी। अरे ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मैडम जी, यहाँ ना पार्किंग का जगह बन रहा है। पर क्यों? अरे मैडम जी, क्योंकि गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे, कोनो जगह ही ना बचा। ये कहकर वो मजदूर चला गया, पर मीशा सोच रही थी, ओ गॉड, अब क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। और अगली सुबह पूरी बिल्डिंग में शोर मच जाता है। ये क्या हुआ है? मैं अपनी गाड़ी पार्क कैसे करूं? आप तो पार्क करने की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से निकालूं कैसे? सामने इतने गमले रखे हैं। बच्चों को यहाँ ले आओ, हम गेट के अंदर नहीं आ पाएंगे। मम्मी, मेरे ऊपर मिट्टी गिर गई, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अरे बेटा, ये कीचड़ कहाँ से आ गया? मैं तो नहीं जा पाऊंगी, ना ना ना। रात को मीशा ने अपने सारे गमले बिल्डिंग में पार्किंग की जगह पर रख दिए थे, पर अब ये बाकी के लोगों के लिए परेशानी हो गई थी। इतने में मीशा बाहर आती है सब्जियां काटते हुए और कहती है, क्या है भाई साहब, सुबह सुबह आप इतना चिल्ला रहे हो? और क्या खराबी है इन पौधों में? इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ, सब हरा भरा लग रहा है, ताज़ी हवा आ रही है, और क्या चाहिए? अरे भाभी जी, आप देख नहीं रही, सबको दिक्कत हो रही है। आप प्लीज़ अपने गमले हटाइए और अपने घर में ले जाइए। हाँ, अपने घर में लगाओ भाई, जो भी लगाना है। अरे नहीं नहीं, उस दिन ये लड़की ने एक गमला मेरे सर पर फोड़ दिया। भाभी जी, गमला फोड़ दिया? माना कि शैला जी की भी जुबान पर कोई काबू नहीं है, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि सच में सर ही फोड़ दोगे आप उनका। वैसे शैला जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? हैं? तुम चाहते हो कि मुझे चोट लगे? हैं? देखो, आजकल के बच्चों को कोई शर्म लिहाज ही नहीं रहा। अरे कोई मुझे यहाँ से पार करा दो। कोई ये प्लांट्स हटाओ, मुझे मच्छर काट रहे हैं। और ऐसे माहौल में मीशा चिल्लाते हुए कहती है, बस करो सब, गमले हटवाने आप लोगों को? जाओ, नहीं हटाऊंगी, जो करना है करो। और अगर किसी ने ज्यादा होशियारी की तो मेरे हाथ में जो चीज पहले आएगी ना, मैं उसी से मार दूंगी। अरे इसके हाथ में चाकू है। अरे देखो जरा, सब पीछे हट जाओ। अरे सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं है।
बस मेरे गमले कहीं नहीं जाएंगे, कह दिया, कहीं नहीं जाएंगे। अगली सुबह जब मीशा अपने गमले देखने गई तो ये क्या, गमले तो थे ही नहीं। मेरे गमले कहाँ गए? हाय, कहाँ है मेरे गमले? देखिए मैडम, आपके गमले हटा दिए गए हैं। इधर उधर देखिए, बाकी सामान के साथ होगा। मीशा को अब गुस्सा आ गया। वो फौरन जाकर अपने गमले देखती है और जोर जोर से शोर मचाती है। ये क्या किया? मेरे पौधे तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए। अब क्या करूं मैं? इतने नाजों से मैंने इनको पाला, इनका ख्याल रखा, इतनी केयर की थी, और इन्हें देखो, पार्किंग के लिए इन्हें फेंक दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। और इसके बाद मीशा ने जगह जगह उन पौधों को लगाना शुरू कर दिया। उस दिन ना उसके सास ससुर को सुबह की चाय मिली, ना उसके पति को ऑफिस के लिए लंच। बस पूरा दिन मीशा घूम घूम कर अपने पौधे लगाती गई। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बेटा तुम ये क्या कर रही हो? हमारी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे हम? सड़क पर तो नहीं कर सकते ना। मुझे नहीं पता, पर अब मैं तो ये गमले सब जगह लगाऊंगी ही लगाऊंगी। अगले दिन मीशा के घर की डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर राजीव देखता है कि बिल्डिंग के आधे लोग उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। आप सब यहाँ क्या हुआ? कोई बात हो गई है क्या? देखो राजीव, तुम लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हो, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, अपने गमले उठाकर कहीं और रखो। तभी मीशा तेज कदमों से बाहर आती है। अरे मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे, इनसे क्यों कह रहे हैं आप? मेरे गमले हैं ये, क्या दिक्कत है? हाँ, तुम्हारे गमले ठीक वही हैं जहाँ हमारा पार्किंग का एरिया बनने वाला है, और तुम्हें ये सब हटाना होगा ताकि हमें अपनी जगह मिल सके। क्यों? पार्किंग इतनी जरूरी है क्या कि नेचर के ऊपर आपको ये पार्किंग जैसी फिजूल चीजें दिख रही हैं? ये पार्किंग किस चीज की जगह पर आ रही है? सोसाइटी के गार्डन की जगह। ओह, तो गार्डन जा रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वही तो जगह है जहां बच्चे खेल सकते हैं, बुजुर्ग वॉक कर सकते हैं, हम औरतें शाम को आकर चैन की सांस ले सकती हैं। ये नहीं दिखाई देता आपको? देखो मैडम, ये सेंटी बातें छोड़िए और सोसाइटी ने जो फैसला लिया है उस पर हमें काम करने दीजिए। ओके, प्लीज़ ये गमले हटाइए और हमें अपनी स्पेस लेने दीजिए। इतना कहकर सब चले जाते हैं। अब मीशा गार्डन के बीचों बीच अपने गमलों के साथ बैठ जाती है। अरे ये क्या हरकत है? नरेंद्र भाई साहब, समझाइए ना बहुरानी को। अरे बेटा क्या कर रही हो? ऐसे कब तक चलेगा? अब मुझे भी लग रहा है कि बहुत हो गया। चलो बाबू, चल यहाँ से। देख सब कैसे हंस रहे तुझ पर, बातें बना रहे। चल ना बेटा यहाँ से। मीशा चलो, दिस इज सो एम्बेरसिंग। सबकी लाख कोशिशों के बावजूद मीशा टस से मस नहीं होती और वहीं पर रहती है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, पर सुबह। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी मैं हूँ मैडम। आप अपने गमले कहीं और लगाइए। और आखिर आपकी जिद क्या है, क्यों है? सर, आप भी जानते हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन का हाल क्या है। लोगों को, यहाँ तक कि अब स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अब अस्थमा होने लगा है। कारण पोल्यूशन, धूल और मिट्टी। और उस पर से दिल्ली अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हरियाली दिन प्रतिदिन गायब होती जा रही है। ऐसे में कोई गमला लगा रहा है तो आप उसे रोक रहे हैं। मैंने अगर घर में लगाया तो सबको प्रॉब्लम थी, किसी के ऊपर पानी टपक रहा था तो किसी को मिट्टी उड़ने से प्रॉब्लम थी। मैंने गार्डन में लगाया तो भी प्रॉब्लम, मैंने बिल्डिंग में जगह जगह लगाया तो भी प्रॉब्लम। आंटी आप ठीक कह रहे हो, मेरी टीचर ने भी कहा कि कीप क्लीन गो ग्रीन। बहुत अच्छी बेटा, देखा, बच्चे भी इसकी अहमियत समझते हैं, तो आप क्यों नहीं? हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। जब मैं ब्याह कर दिल्ली आई थी तो क्या पेड़ पौधे, क्या हवा होती। आहा, पर अब तो हर जगह बस प्रदूषण, मिट्टी, धुआं ही दिखाई देता है। और बदले में मिलता क्या है? बीमारी। मीशा जी, आपकी बात सही है, पर हमारी भी समस्या समझिए ना। हम अपनी मेहनत की कमाई हुई गाड़ियों को यूं सड़क पर तो पार्क नहीं कर सकते। चोरियां हो जाती है, कोई उस पर स्क्रैचेस डाल देता है तो कोई ठोक के चला जाता है। हम भी तो मजबूर है ना आखिर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। मुझे इस बारे में बिल्डिंग में मीटिंग बुलानी थी, पर क्योंकि आप सब इधर है तो यहीं पर सारी बात कर लेते हैं, ठीक है? जी ठीक है। हाँ बेटा। हाँ हाँ, ओके जी। यस।
ठीक है, तो अब हमें ये मसला तो समझ में आ गया है। पौधे चाहिए पर पार्किंग भी ज़रूरी है। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम पूरी बिल्डिंग में और आसपास की बिल्डिंग्स में भी पौधे लगवाना स्टार्ट करते हैं। गो ग्रीन का नारा लगाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि अपने घर और अपनी सोसाइटी में पौधे लगाओ, और आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताएंगे। क्यों, ठीक लग रहा है ना सबको ये? जी हाँ। ठीक है। पर ये करेगा कौन? हाँ, ये करेगा कौन? जाहिर सी बात है, हमारी लीडर होंगी मीशा जी। मीशा जी बिल्डिंग्स में जाके गमले रखने की जगह आइडेंटिफाई करेगी और ये तय करेंगी कि हम गमले और पौधों को कब और कहाँ लगाएंगे। क्यों, ठीक है ना? मीशा के तो होश ही उड़ गए। भाई, जिस सोसाइटी वालों ने उसके गमले बस कल ही तोड़े थे, वो इस सुझाव के लिए मान गए और वो उनकी लीडर बनेगी। उसके चेहरे पर तो अलग ही खुशी छा गई। जी हाँ सेक्रेटरी महोदय, अगर सबकी सहमति है तो मैं आज से ही ये काम करना स्टार्ट कर दूंगी। और इसी के साथ मीशा और उसकी सोसाइटी वालों ने मिलकर जगह जगह गमले लगाए और पौधे लगाने का इम्पोर्टेंस भी लोगों को समझाया। और तब से हमारी मीशा बहू का ससुराल बन गया ससुराल गमलों का। जगियापुर नाम के एक गांव में एक बहुत अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में रामू सेठ अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। रामू सेठ की शादी को काफी समय हो गया था, परंतु उसकी बीवी मीणा की अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। एक दिन की बात है। मीणा, शादी को बहुत समय हो गया है, परंतु हमारी कोई संतान नहीं हो रही। लगता है अब हमें किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अब हमें अपने संतान के लिए डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा और उन्हें इस बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। अगली सुबह रामू सेठ अपनी माँ से बात करता है। माँ, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है, परंतु हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मैं चाहता हूँ हमारी भी एक संतान हो, इसलिए मैं मीणा का इलाज किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से करवाने की सोच रहा हूँ। हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी संतान हो और अपने पोते को खूब प्यार से खिलाऊं मैं। रामू सेठ की माँ ने ये बोलकर साफ दर्शा दिया था कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक पोता चाहिए था। ये बात रामू सेठ के दिमाग में भी घुस गई थी, परंतु वो अपनी माँ के इस जवाब पर कुछ नहीं बोलता और अपनी बीवी मीणा को एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाता है। दोनों वहां जाकर अपनी सारी परेशानी बताते हैं। ठीक है, आपका एक पूरा मेडिकल कोर्स चलेगा जिसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, तभी आपको संतान हो पाएगी। जी डॉक्टर साहब। रामू बीवी मीणा की ट्रीटमेंट शुरू करवाता है और डॉक्टर का कोर्स चालू करवा देता है। कहीं ना कहीं उसके मन में यही बात थी कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा रहा है और इसलिए उसकी एक संतान लड़का ही होगा। उसकी बीवी मीणा एक बेटे को ही जन्म देगी। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद मीणा एक संतान को जन्म देती है, परंतु वो लड़का ना होकर एक लड़की होती है। मीणा पुत्री को जन्म देती है और वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, परंतु उसका एक पुत्री को जन्म देना ना ही उसकी सास को पसंद आता है और ना ही उसके पति को। ये देख मीणा बहुत परेशान हो जाती है। आए दिन मीणा के घर में उसकी पुत्री को लेकर कभी मीणा की सास उसे सुनाती तो कभी उसका पति। मीणा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, मीणा की सास मीणा को बहुत सुनाती है। इस पागल औरत ने जन्म भी दिया तो एक लड़की को। इसके इलाज पर मेरे बेटे ने इतना पैसा लगाया और ये औरत एक बच्चे को जन्म देती है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। इससे अच्छा तो ये बांझ ही रहती तो सही रहता। मीणा को अपनी सास की ये बात सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आता है। माँ जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जी? मैं मानती हूँ मैंने एक पुत्र को जन्म ना देकर एक पुत्री को जन्म दिया है। आप चाहती थी कि मेरा एक पुत्र हो, परंतु इसमें मेरी क्या गलती है जी, और ना ही इस छोटी सी बच्ची की। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना इलाज करवाती ही नहीं जी। इस लड़के से क्या हमारा वंश चलेगा? अरे तू खुद ही बता जो इसे पैदा करके बैठी है। माँ जी, ये मेरी और आपके बेटे की पुत्री है। आप इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं जी? ए पागल औरत, चुप कर। कुछ पता भी है? भाषण मत दे मुझे। आने दे मेरे बेटे को।
आज देख तेरा क्या हश्र करवाती हूँ। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और मीणा का पति रामू सेठ घर पर आता है। रामू की माँ रामू को सारी बात बताती है। बेटा तेरी बहू तो दिन पर दिन बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? अरे तेरी बीवी ने मुझसे आज बहुत बदतमीजी से बात की। ये सुनकर रामू गुस्से से लाल हो जाता है। वो बिना कुछ सुने मीणा को मारने लगता है। रामू मीणा की बहुत जोरों से पिटाई करता है। अरे कोई बचाओ जी, मुझे बचाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे आपकी माँ ही मुझे कब से उल्टा बोले जा रही थी जी। रामू सेठ मीणा की एक नहीं सुनता, उसे और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। मीणा अपने पति के आगे हाथ पैर जोड़ती है। मुझे माफ कर दो जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से बाहर मत निकालो। इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी जी? आजकल जमाना कितना खराब है, मुझे माफ कर दो जी। नहीं नहीं, अब तो तू घर से निकल ही जा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी औरत मेरी माँ से उल्टा बोले। तो मैं तुझे तलाक दूंगा, दूसरी बीवी लाऊंगा जो मेरे घर का वंश चलाएगी। देखते ही देखते रामू मीणा को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। मीणा बहुत रोती है परंतु उसकी कोई नहीं सुनता। वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर फुटपाथ पर रहने लगती है। वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। मीणा और उसकी बेटी सड़क के किनारे ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। समय बीतता है। मीणा की बेटी सोनिया बड़ी हो जाती है। मीणा उसे वहीं पास के सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। वो अपनी बेटी सोनिया से कुछ नहीं छुपाती थी। वो अपनी बेटी को सारी बात बताती और उसे बहुत प्यार करती। सोनिया को पता था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है, इसलिए वो दिन रात मन से पढ़ाई करती थी। मीणा चाहती थी कि उसकी बेटी सोनिया बड़ी होकर IPS अफसर बने और उन तमाम औरतों को इंसाफ दिलवाए जिन्हें उसकी तरह दिक्कतें आ रही है। सोनिया भी बहुत पढ़ाई करती है और देखते ही देखते उसकी और उसकी माँ की मेहनत एक दिन रंग लाती है। सोनिया IPS अफसर बन जाती है। माँ, माँ आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा, क्या खुशखबरी है? माँ, मैं एक IPS अफसर बन गई हूँ। ये बात सुनकर मीणा बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी को खुशी के मारे गले लगा लेती है। माँ, मेरा बच्चा, आज तूने मेरी सारी मेहनत का फल मुझे दे दिया। माँ, IPS अफसर बनने के साथ साथ मुझे आपको एक और खुशखबरी भी सुनानी है। अब क्या खुशखबरी है बेटा? माँ, मुझे सरकार ने नौकरी के साथ साथ रहने के लिए एक घर भी दिया है। अब हमें फुटपाथ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है माँ। ये बात सुनकर मीणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, मुझे बेटा ना हुआ और एक बेटी हुई। तेरे कारण मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाला था। आज वही मेरी बेटी एक काबिल अफसर बन गई है। अब तो मैं ठाट बाट से रहूंगी। माँ, अब आपको काम पर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और कमाने लग गई है। अब मैं बिल्कुल भी काम करने नहीं दूंगी आपको। आपने पहले ही मेरे लिए अपनी जिंदगी में बहुत परेशानी देखी है। अब मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरीके की तकलीफ हो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। पर याद रखना, तुम्हें जो सरकार ने इतनी बड़ी नौकरी दी है उसका कभी गलत फायदा मत उठाना। अपने काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना। जी माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करो। मैं अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करूँगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लड़का और लड़की को एक समान देखना चाहिए।